सनातन परंपरा में भगवान शिव से जुड़े 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की साधना आराधना का अत्यंत महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस वीडियो में जिस ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैद्यनाथ धाम शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भगवान भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। पुराणों में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवताओं, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके लंका में ही रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। और रावण ने यह शर्त मान ली। इधर भगवान शिव को कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इधर इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देवता को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास ही उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से ही यह तीर्थ स्थान बैद्यनाथ धाम और रामेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर इसे स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की और शिव जी को दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापना कर शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में स्थित है। शक्तिपीठ को लेकर यह कथा है कि वेदों में वर्णित है कि राजा दक्ष के महायज्ञ में शिव को नहीं बुलाए जाने पर माता सती रुष्ट हो जाती हैं। अग्निकुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु के चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए गए और जहाँ जहाँ भी शरीर का हिस्सा गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया। देवघर बैद्यनाथ धाम में माता का हृदय गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ कहते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर विश्व का एकमात्र शिवालय है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यही कारण है इसे शक्तिपीठ और हृदय पीठ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी में आने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय माता।